मनीषा वाल्मीकि को तो जानते ही होंगे आप लोग। जी हाँ, हाथरस की वही दलित बेटी जिसका गैंगरेप होता है। कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रशासन के द्वारा उसकी लाश को बिना उसके माता पिता की इजाजत के आधी रात के 2 बजे जला दिया जाता है। इस केस में कोर्ट का फैसला आया है और जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी, वही बात सच हो गई। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों 14 सितंबर 2020 की तारीख तो याद होगी आप सबको। इस दिन एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने पूरे देश का ध्यान उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे हाथरस की तरफ खींच लिया था। जी हाँ, इस दिन एक घटना हुई थी। एक दलित बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप की घटना सामने आई थी। उसके बाद उसको अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है। जब वहां पर रहने के बाद कोई सुधार नहीं होता तो उसको दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उसके अगले दिन ही उसकी मौत हो जाती है। दुनिया भर में खबर फैल जाती है, पूरे देश में हंगामे होने लगते हैं, धरने प्रदर्शन होने लगते हैं, विरोध होने लगता है और आखिरकार इसकी जांच सीबीआई के हाथों में सौंप दी जाती है। सीबीआई जांच शुरू करती है। 67 दिनों तक जांच चलती है। 104 गवाहों के नाम दर्ज किए जाते हैं, जिसमें से 35 लोगों की गवाही दर्ज की जाती है। लेकिन ये गवाहियां कम थी, पर्याप्त नहीं थी। ये इतनी नहीं थी कि आरोपियों को सजा दिला सके। जी हाँ, ये हिला देने वाली खबर है। उन चारों आरोपियों को जिन पर बलात्कार का आरोप लगा था, उनको इस बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया गया है। सिर्फ एक आरोपी को गैर इरादतन हत्या का आरोपी माना गया है और उसको उम्र कैद की सजा दी गई है। अब इसको क्या कहा जाए, इसका क्या मतलब है? जिस लड़की के साथ रेप हुआ, जिसने हॉस्पिटल में कई दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, क्या उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर सब लिखा था, उसमें लिखा था कि लड़की के साथ रेप हुआ है, लेकिन जो डॉक्टर्स का कहना था, जो इस रिपोर्ट में लिखा था, वो इस फैसले से कहीं तक भी मेल नहीं खाते हैं। क्या अब ये मान लिया जाए कि सच में मनीषा के साथ कुछ नहीं हुआ था, और जो हुआ था क्या वो इतना काफी नहीं था कि आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके? फांसी का फंदा न सही, कम से कम उम्र कैद की सजा ही मिल सके। मनीषा मरने से पहले गवाही दे चुकी थी, सब बता चुकी थी कि उसके साथ क्या हुआ है और किसने किया है, सबके नाम बता चुकी थी। तो कानून के हिसाब से जो आरोपी थे, उन पर ट्रायल चलने के बाद उनको सजा होनी चाहिए थी। और अगर ये फैसला देना ही था तो फिर इतने दिनों तक जांच का तमाशा क्यों किया गया? क्यों ये सब ड्रामेबाजी की गई? फैसला क्या आने वाला है इसका अंदाजा तो उसी दिन लग गया था जिस दिन मनीषा की लाश को प्रशासन के द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आधी रात को जला दिया गया था, वो भी उसके माता पिता की इजाजत के बिना। ये उसी दलित लड़की का केस है जिसके मरने के बाद उसके गांव में प्रशासन ढिठाई से अड़ा रहा, बेशर्मी से अड़ा रहा और किसी को वहां जाने तक नहीं दिया, किसी पत्रकार को नहीं जाने दिया और किसी को नहीं जाने दिया। जी हाँ, ये वही केस है जिसमें सिद्दीक कप्पन को अरेस्ट किया गया था और उसको 2.5 साल बाद अभी कुछ दिन पहले ही छोड़ा गया है। आखिर ऐसा क्या छिपाया जा रहा था वहाँ? किस बात का डर था? ये सवाल उस समय तो उठ ही रहे थे, लेकिन ये सवाल आज भी उठ रहे हैं जब ये फैसला आया है। क्या ये मान लिया जाए कि आरोपियों को बचाने में प्रशासन का हाथ है या फिर यूपी सरकार का हाथ है? यूपी के जिस गांव का ये मामला है वो अगड़ों का गांव है, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो ज्यादा रहते हैं वहां पर। और आपको बता दूं कि मनीषा के परिवार ने जब इस रेप का केस दर्ज कराया था, उसके बाद उनके दलित परिवार का बहिष्कार कर दिया गया था। ये मैं नहीं कह रही, परिवार ने खुद बताया था। और अब इस फैसले के बाद मनीषा के परिवार का जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि मनीषा के आरोपियों को बचाने में प्रशासन का हाथ है? क्या यूपी सरकार इसमें शामिल है? वैसे भी भाजपा तो बलात्कारियों की सबसे बड़ी सपोर्टर है। इसके एग्जाम्पल्स मुझे बार बार गिराने की जरूरत नहीं है। बिल्किस बानो का केस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां बलात्कारियों को समय से पहले जेल से बाहर निकाला गया, उनको फूल मालाएं पहनाई गई, उनको मिठाई खिलाई गई। ये जो फैसला आया है ये बहुत ही निराशाजनक फैसला है। लाखों लड़कियों की उम्मीदें टूटी हैं। कोर्ट से, प्रशासन से लोगों का भरोसा उठ गया है। जिस परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया, अपनी बहन को खो दिया, वो परिवार क्या चाहता है?
वो परिवार सिर्फ अपने लिए न्याय चाहता है, उस बेटी के लिए न्याय चाहता है, लेकिन उसको अगर वो भी ना मिले तो फिर वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। देखिए मनीषा की भाभी का क्या हाल है, कैसे रो रही हैं और क्या कह रही हैं, सुनिए आप। इसमें ये कहना चाहती हूँ कि इतने सब सारे शुरू से लेकर एंड तक योगी जी का इस पे हाथ है। उन्होंने ठाकुरवादी बना के रखा है देश में, ये सब भ्रम फैला के रखा है, जाति जाति में लड़वा रहे हैं, धर्म में लड़वा रहे हैं ये लोग। ये बीजेपी वालों ने ये धंधा बना लिया है कि किसी लड़की के साथ में कोई भी रेप हो, गैंग रेप हो, कुछ भी हो, सब साफ कर देते हैं, 2 सेकंड में साफ कर देते हैं। क्योंकि इनकी सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती इस देश में, कभी नहीं। कोर्ट तो स्वतंत्र है ना मैडम। कोर्ट भी आज कोर्ट का नतीजा हमारे सामने आया तो कोर्ट हमें अब इस पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आज हमारी बहन के साथ हुआ है, सबके सामने दिखाया गया तो भी उसको सब झुटका कर दिया गया। सबूतों गवाहों के होने के बावजूद भी कोर्ट ने आज वही काम किया जो नहीं करना चाहिए था। आज एक एक बेटी, हमारे घर की बेटी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है कि पूरा इंसाफ नहीं मिला, हमें पूरा इंसाफ नहीं मिला। हमारी आगे जाएंगे आप लोग? जाएंगे हम लोग। हमारी जो वकील मैम थी उन्होंने इतना संघर्ष किया हमारे साथ में, इतना सब कुछ किया है। कोर्ट रूम में जब जिस कोर्ट रूम में धमकी मिल सकती है तो समझो उस कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, धमकियां ही मिलेगी, आंसू मिलेंगे। आज मैं सुबह से आई हूँ, रो रही हूँ सुबह से, है उसमें न्याय नहीं मिला, उन्हें न्याय नहीं मिला है। सिर्फ एक बेटी के मौत न्याय नहीं मिला तो अब हाई कोर्ट कब? हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें पूछिए सवाल, न्याय नहीं है। सुरक्षा उपलब्ध कराई गई, पुलिस लेकर आती है। क्या चीज? आपकी जो एडवोकेट है उन्हें सिक्योरिटी उपलब्ध कराई गई, पुलिस लेकर आती शर्मिंदगी है इस चीज पे। हमारे साथ में इतना सब गलत व्यवहार करने के बाद में उन्हें छोटी सी सिक्योरिटी प्रदान की है तो कोई बड़ा एहसान नहीं किया है। मैं पूरे विश्व में जो होने वाली नंबर आ रही हैं जो, तो वो मैम के लिए उन्होंने सिक्योरिटी मांगी तो क्या एसपी साहब ने सिक्योरिटी दी है? हैं तो वो भी सिक्योरिटी। हाँ बोलिए। घर में जो नहीं करेंगे, अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा जब तक हमें पूरा न्याय नहीं मिलेगा। चारों के साथ में वही सलूट होना चाहिए जैसे हमारी बहन। जिस प्रशासन को मनीषा के परिवार की मदद करनी चाहिए थी न्याय दिलाने में, वो प्रशासन खुद अगर आरोपियों को बचा रहा है तो कोई कैसे विश्वास करेगा, कैसे कोई अपना विश्वास भरोसा बनाए रखेगा। न्याय मिलना जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जिन्होंने अपराध किया है उनको उस अपराध की सजा मिले, बल्कि इसलिए भी ताकि लोगों का भरोसा बना रहे, लोगों का भरोसा बना रहे कोर्ट पर, लोगों का भरोसा बना रहे प्रशासन पर, न्याय पर। अपराध करने के बाद भी जब अपराधियों को सजा नहीं मिलती तो उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं, वो और भी ज्यादा अपराध करने के लिए मोटिवेट होते हैं। यही कारण है कि आज हमारे समाज में अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जब सरकार ही अपराधियों का साथ देगी, जब प्रशासन ही उनको बचाने की कोशिश करेगा तो फिर कहां से उनको डर लगेगा, कैसे वो अपराध करना छोड़ेंगे। मनीषा के एडवोकेट का कहना है कि वो इस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। उम्मीद है कि हायर जुडिशरी में जाके शायद कोई अच्छा डिसीजन मिल सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।